कृष्णा, राधे राधे। कृष्ण दासी के चैनल में आप सब मित्रों का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? कान्हा जी की कृपा से आप सब ठीक होंगे। तो आ गई है वीडियो Q&A की। आपके सवाल मेरे जवाब की। देखते हैं आपने क्या क्या पूछा है, तो मैं आपको जरूर से जवाब दूंगी। वीडियो पसंद आए तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, जो नए हैं सब्सक्राइब करना है, और ज्यादा अच्छी लगे तो शेयर भी कर देना ताकि औरों का काम भी आ जाए। ठीक है जी, चलिए जी शुरू कर देते हैं। और सबसे पहले मैं बता दूं, एक क्वेश्चन किसी ने मेरे से करा था पशुपति नाथ व्रत के बारे में। वो मैंने आंसर देने लगी, लेकिन मुझे नहीं पता वो इतने 8 मिनट की 7-8 मिनट की वीडियो बनी गई है, तो मैं वो वीडियो अलग से डाल दूंगी। ठीक है, पशुपति नाथ के व्रत की। बाकी आप अभी ये Q&A जो थोड़े बहुत क्वेश्चन है वो मैं ले लेती हूँ। ठीक है, 81 वाले दिन कान्हा जी को भोजन नहीं खिलाते, सिर्फ फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट खिलाते हैं। अब ये पता नहीं इन्होंने क्वेश्चन पूछा क्यों, मुझे बताया। तो इस विषय में मैंने कई बार पहले भी बता दिया है। देखिए, अगर आपका व्रत है तो व्रत वाला भोग खिलाइए, अगर आपका व्रत नहीं है तो आप अन्न का भोग भी खिला सकते हैं। ठीक है जी, क्योंकि मैंने मंदिर में ये भी देखा है कि 81 का भी दिन होता है, फिर भी भगवान जी को हर तरह के भोग अन्न का भी लगाती है दुनिया और व्रत का भी लगाती है। तो मैंने जो देखा वो मैं बता रही हूँ। तो ये था राधे राधे करके उनका क्वेश्चन। अब है लड्डू राधिका का। राधे राधे मैया, क्या सर्दियों में लड्डू गोपाल को चंदन नहीं लगाना चाहिए? क्योंकि चंदन ठंडा होता है। क्यों नहीं लगाना चाहिए? बिल्कुल लगाना चाहिए। कौन सा आप मुंह हाथ पैर पे पूरा पे आप लगा रहे हो, ऐसे तो नहीं कर रहे ना। ये आप एक थोड़ा टिप से हल्का सा लगाओगे तो वो उनको वैसे भी चंदन बहुत प्रिय है, तो जरूर से आप लगाइए। तिलक तो हम भी लगाते हैं, तो भगवान को देख के तो हम लगाते हैं ना, उनको इतना प्रिय तभी हम उनके भक्त लगाते हैं। तो आप जरूर से लगा सकते हैं। टीका। ठीक है जी। लड्डू जी का ब्लॉग है। मैया, सबसे पहले तो आप बहुत प्यारी हैं, आपकी स्माइल हमेशा बनी रहे। थैंक यू सो मच बेटा। मैंने अभी कुछ दिनों से ही आपकी वीडियो देखनी शुरू की है, मुझे आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू सो मच। मैया, मेरा सवाल है कि घर में कितने लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं? हमारे यहाँ के पंडित जी बोल रहे हैं कि एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। प्लीज मेरे सवाल जरूर लेना। राधे राधे। देखिए जी, वैसे तो एक बात बताऊं, जितने मुंह होते हैं उतनी बातें होती हैं, लेकिन लड्डू गोपाल जो होते हैं वो बाल स्वरूप होते हैं, यानी उन्हें बालक मानकर सेवा करते हैं। तो आप 1 रखो, 2 रखो, 10 रखो, 20 रखो। पंडित जी मेन इसलिए मना करते हैं कि पहले जो रियल रीजन है वो मैं आपको बताऊंगी पंडित जी क्यों मना करते हैं। पंडित जी इसलिए मना करते हैं कि एक की सेवा होती नहीं, हम 10-10 रख लेते हैं, तो क्योंकि वो चीज उनको भी दिखती है। क्योंकि कई बार क्या होता है, देखो हम भी पंडित जी, तो हमारे मंदिर में भी कई लोग इतने इतने बड़े लड्डू गोपाल ले आए जो पहले के उनके 3-3 4-4 सारे मंदिर में पंडित जी वो कोई सेवा करने वाले मंदिर में रखवा रहे, मंदिर रखवा रहे। अब मंदिर में भी हर किसी की सेवा तो होती नहीं, वो भी ऐसी बिठा देते हैं, है ना, क्योंकि मंदिर में ऑलरेडी गोपाल जी है। तो पंडित जी को भी बेचारों को इतना कहाँ टाइम होता है कि कितनों की करेंगे, कितने सब सेवा होती है। तो पंडित जी का कहना अपनी जगह वो सही है, लेकिन आप 1 से चाहे 10 भी रख सकते हैं। लेकिन जैसे हमने रखे हुए हैं, हमारे घर में विराजमान, उन्हीं का घर, उन्हीं का दिया हुआ घर में वो विराजमान है। मैं अपना तो बिल्कुल नहीं कह सकती, ये तो मैं गलती से भी नहीं कह सकती। भगवान ने मुझे ये घर दिया तो अपने घर में वो विराजमान है, लेकिन 1 से अधिक है। लेकिन ये है कि हम उनकी सेवा वैसे ही करते हैं जैसे एक की करते हैं। तो मैं सबकी सेवा एक जैसी करती हूँ, इसलिए मैं ये सजेशन देती हूँ, अगर आप 1 से 2, 2 से 4, 6 कितने भी रख रहे हैं, सबकी सेवा सेम करें तो रख सकते हैं। और नहीं हो रही सेवा तो आप एक की ही करिए सेवा, तो बाकी तो कितने भी रखो रख सकते हैं। एक मेरे फॉलोवर, उनके मुझे काफी टाइम साल हो गया, उनके 25 लड्डू गोपाल हैं, तो सबकी सेवा वो सेम करते हैं। तो क्योंकि बच्चे के रूप में, बच्चे तो कितने भी होते हैं ना, इसलिए। ठीक है जी, सेवा सबकी सेम करो। अब है मंजू बंसल का। राधे राधे जी, जय श्री राधे। अगर 2 या 3 मंथ के लिए घर से बाहर जाना पड़े तो घर के मंदिर के परिवार को कैसे करें? प्लीज रिप्लाई जरूर करना। घर के मंदिर के परिवार को कैसे करें? देखिए, 2-3 महीने के लिए अगर आप जा रहे हैं, अगर आपके लड्डू गोपाल 1-2 हैं, और अगर आप ले जा सकते हैं, चाहे 2-3 भी हैं, और तो आप जरूर से ले जाएं, क्योंकि आपकी व्यवस्था हो चुकी है। आप 2 महीने के लिए जा रहे हैं तो कहीं तो स्टे करेंगे। ठीक है, अगर वो पॉसिबल नहीं है, अगर हमारी तरह पूरा बिहार जी परिवार इतना बड़ा है, जैसे राधा कृष्ण भी है, रामदेव, तो हम हर किसी को संग नहीं ले जा सकते। ठीक है, आप अगर एक गोपाल जो को भी ले जाना चाहें तो ले जा सकते हैं, क्योंकि वो हमारे भावा, हमने अगर 4 भी रखे हैं, 2 भी रखे हैं, तो है वो गोपाल जी ही। हम चाहे उनके 10 नाम कर देते हैं कि ये हमारा छोटा है, ये हमारा बड़ा है, लेकिन है वो एक ही लड्डू गोपाल है, मतलब है वो कान्हा जी ही। ठीक है,
तो आप एक लड्डू गोपाल को भी ले जा सकते हैं, बाकी सबको मानसिक रूप से साथ चलने को बोल सकते हैं। अगर ये भी पॉसिबल नहीं है तो आप हाथ जोड़ के उनके पास जल उतनी व्यवस्था करके जाए, अच्छे से मटके में जल, तुलसी पत्ता, मिश्री, ड्राई फ्रूट, ऐसे सूखे पदार्थ पास में रख के जाए, गौ माता बिठा के जाए और उन्हें बोले कि हम ऐसे से जा रहे हैं, गौ माता आप हमारे बिहारी जी की सेवा करना, हम आके अपनी आपसे सेवा वापस ले लेंगे। इस तरह से मानसिक रूप से जो भी आपको बोलना है वो आप बोल सकते हो, ठीक है जी। तो आप इस तरह से बोल के जाइए और बोलिए प्रभु जी मानसिक रूप से आप हमारे साथ चलिए। और आपको इस तरह से करना भी है। आपके फोन में फोटो अधिकतर सबकी होती है गोपाल जी की, तो जैसे आप चले गए हैं सब व्यवस्था करके हाथ जोड़ के कि घर आपको सौंप के जा रहे हैं प्रभु जी, आप अपना आनंद लीजिए और हम आए जल्दी से और आपकी सेवा करें, बोल के जाइए। फिर आपके फोन में फोटो होती है, आप मानसिक रूप से जब आप भोग का टाइम हो तो आप नहा धो के उनकी फोटो देखिए, उनको ही आप भोग लगा दीजिए मन से। और जो भी आप खा पी रहे हैं जो बिल्कुल शुद्ध है उसे भोग लगा सकते हैं, आरती कर सकते हैं, तो मानसिक रूप से सब कुछ कर सकते हैं, तो बिल्कुल जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और प्रभु तो हमारे तन मन में बैठे हैं, तो मानसिक मन में ही बैठे हैं तो मन से ही पूजा हो जाती है, तो आप कर सकते हो, ठीक है। कोई पूजा नियम इतना हार्ड नहीं है, ये लोगों ने हार्ड बना रखा है क्योंकि एक डर रहता है। लेकिन प्रभु अगर सच देखा जाए तो भाव देखते हैं, भाव सेवा। कान्हा श्याम प्यारी का है, राधे राधे। मेरी दीदी पूछ रही थी कि अगर हम एकादशी से एक दिन पहले, दिन ढलने से पहले खाना भूल जाएं तो क्या हम रात को खाना खा सकते हैं? जी खा सकते हो। देखो अब नहीं रहा जाता तो खा सकते हो, लेकिन 12 बजे से पहले तक खा लो तो ठीक है। चावल मत खाना, बाकी आप कुछ भी खा सकते हो, ठीक है, बिना लहसुन प्याज का। और रात को ही ब्रश करके सोना, 10वीं के दिन रात को ही ब्रश करके सोते हैं ताकि सुबह हम खाली कुल्ला कर लें, हमारे मुंह के अंदर कोई भी वैसा पदार्थ ना जाए इसमें केमिकल हो। नीति सिंह दीदी, मेरा सवाल यह है कि लड्डू गोपाल को तुलसी अर्पित करते हैं तो अर्पण करने के बाद में तुलसी को क्या तुलसी जी के गमले में रखेंगे क्या? और इन्होंने थैंक यू सो मच दी, आप हमारे सवाल का अच्छे समझाते हो, थैंक यू सो मच, यू आर द बेस्ट एंड यू आर द स्वीट एंड क्यूट, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी, थैंक यू जी। आप तुलसी जो भोग लगा रहे हैं आप वापस तुलसी के गमले में भी डाल सकते हो, नहीं तो जो आपने भोग लगाई है तुलसी आप पानी के साथ सटक सकते हो, दांतों के नीचे कभी नहीं लेते तुलसी को, ठीक है जी। और ज्यादा है तो आप चाय में भी भोग के तौर पे डाल सकते हो तुलसी, क्योंकि एक तरह से भोग है हो गया वो, तो हम चाय बनाएंगे या फिर दूध पियेंगे उसमें भी आप तुलसी को अच्छे से खदका के और अपना पी सकते हो। फिर भी तुलसी बची जाएगी, वो कोई घुलती नहीं, तो आप तो गमलों में डाल सकते हो, ठीक है जी। तो इस तरह से आप कर सकते हो। गायत्री जी का कृष्णा को गंगा जल से स्नान कराना चाहिए या नहीं? कुछ दिन पहले मैं वृंदावन गई थी, तब वहां के पंडित जी ने बोला था कि गंगा जल से स्नान नहीं कराएं, सिर्फ यमुना जल से कराएं। देखिए वहां के पंडित ने आपको क्या बोला क्या नहीं बोला, देखो हो सकता है वहां का कुछ नियम हो, लेकिन जहां तक मैंने भी सुना है कि गंगा जल तो खुद इतना पवित्र है, जब भगवान ने उसे इतना पवित्र बनाया है तो हम गंगा जल में कान्हा जी को स्नान क्यों नहीं करवा सकते? शिव जी की जटाओं से निकली है गंगा, तो कान्हा जी को तो क्यों नहीं प्रिय होगी? तो मैं भी कराती हूँ और करा सकते हैं, मेरे हिसाब से करा सकते हैं जमुना गंगा जी के जल से स्नान, क्योंकि गंगा जल से शुद्ध तो कुछ है ही नहीं। सीमा मालविया, आप पूर्णिमा व्रत के बारे में कुछ बताएं। इसके विषय में मेरी 2 साल पहले की वीडियो भी डली हुई है। पूर्णिमा का व्रत आप पूर्णिमा को ही शुरू कर सकते हैं, और कब करेंगे, ठीक है। दिन भर फलाहार करिए, आप मंदिर जा सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। शाम को आपको चौकी लगानी है, मतलब लकड़ी का पाटा रखिए, ऊपर कपड़ा पीला बिछा सकते हैं, लाल बिछा सकते हैं। विष्णु भगवान जी की फोटो रख सकते हैं, यानी सत्यनारायण भगवान जी की सेम ही होती है, फोटो रख सकते हैं। कथा पढ़िए, सत्यनारायण भगवान कथा के 5 अध्याय होते हैं, वो आप पढ़िए। फिर प्रसाद बनाइए, पंचामृत बनाइए, दूध दही घी शहद शक्कर आप ले सकते हैं, तुलसी पत्ता जरूर डलेगा उसमें, और पंजीरी जो आटे और चीनी से बनेगी। आप सिंपल बना सकते हैं, ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हो, आपकी अपनी इच्छा है। भून के वो रखिए, तुलसी पत्ता रखिए साथ में। फिर आप कथा पढ़िए, आरती उसमें सब दे रखिए। किताब आपको लानी होगी, 5 अध्याय की किताब आती है सत्यनारायण कथा की। उसके बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। अन्न का रखना चाहते हैं तो अन्न खा सकते हैं, अगर आप फलाहार करना चाहते हैं तो कुट्टू पकौड़ी या आलू जो हो इस तरह से आप
कर सकते हैं पूर्णिमा के व्रत। वो आपकी इच्छा है आप कितने रखने चाहिए, इसमें कोई वो नहीं है कि आपको 10 रखने 11 रखने, आप अपने हिसाब से अगर आप संकल्प करके रख रहे हैं तो ऐसे कर सकते हैं। तो हर महीने की जो पूर्णिमा आती है आप कर सकते हैं। ठीक है जी। अब आ जाते हैं राजशेखर। राधा दीदी मेरे गुरुवार के व्रत करती हूँ तो मैं रात को नमक खा सकती हूँ और उसका पालन कर सकते हैं? जी नहीं, गुरुवार के व्रत में नमक नहीं खाते, वो मीठा ही आपको मीठे व्रत से ही को मीठे मतलब अन्न से खोलना पड़ेगा। अन्न खा लेते हैं शाम को, लेकिन गुरुवार के व्रत में आपको जैसे बृहस्पतिवार के व्रत कह रहे हो तो येलो पहनते हैं, येलो ही खाते हैं, पीला ही। तो आप बेसन के लड्डू ले सकते हो। अगर रोटी बना रहे हो तो थोड़ी सी हल्दी मिक्स करके रोटी बना सकते हो। दही में दही खा सकते हो, उसके पीली मतलब दही सफेद होता है, लेकिन थोड़ी सी क्योंकि पीली रोटी होगी तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बेसन के लड्डू ऐसा होना चाहिए। लेकिन मीठे ही कर रहे हैं, नमक नहीं खाते इसमें, जहां तक मैंने सुना है। ठीक है। नटकर लड्डू राधे राधे मैया जी जैसे बच्चे माला कर सकते हैं और कैसे करें कि माला? बिल्कुल बच्चे 13 साल के हो, 5 साल के हो, 4 साल के हो या पैदा होते हो, अगर तुम्हारा मन है तो माला क्यों नहीं कर सकते, क्यों बिल्कुल कर सकते हो माला। और कैसे करें माला? आपको कोई भी मंत्र जो भी आप जाप करना चाहते हैं, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री राधा या फिर माता रानी का, तो आप माला लेके बैठिए। 108 मनकों की माला होती है, ऊपर सुमेरु लगा होता है, यानी कि इसमें धागा होता है, वहां से माला शुरू होती है और इससे हम माला करते हैं इस तरह से। और मेरी वीडियो डली हुई है, आप चेक कर लेना बेटा, थोड़ा स्क्रॉल करना पड़ेगा, 1 साल पहले की 1-1.5 साल पहले की आपको मिल जाएगी। ठीक है। अब आ जाते हैं कन्नू कनक फैमिली। राधे दीदी क्या हम लड्डू गोपाल जी को मसूर की दाल रोटी का भोग लगा सकते हैं? प्लीज बताएं, क्योंकि सब बोलते हैं इनका भोग नहीं लगाते। जी नहीं, इनका भोग नहीं लगाते हैं ना, बैंगन मसूर ऐसी कई चीजें जो भोग नहीं लगाते हैं। लेकिन अगर आप जैसे भाव मैं तो सर्वोपरि भाव को ही समझती हूँ, क्योंकि बहुत घर ऐसे देखे हैं यहाँ पे मैंने लहसुन प्याज का भी दुनिया भोग लगाती है और भगवान उनकी सब मनोकामना पूरी करते हैं। मतलब श्रद्धा भाव इज इम्पोर्टेंट, मतलब श्रद्धा भाव मेन इम्पोर्टेंट है। तो वैसे तो नहीं लगाते इसका भोग, लेकिन अगर लग भी गया तो कोई वो नहीं, हाथ जोड़ देना, तुलसी पत्ता डाल दो और राधे राधे बोल दो, श्री जी बिहार जी माफ कर देते हैं। और देखो घर में सब चीज बनती है, हर बार कई बार ये होता है कि जिस चीज का भोग बना वही लगा देते हैं। भगवान सिर्फ भाव के और तुलसी पत्ते के भोग है, बाकी अगर हम भोग लगाते हैं, क्योंकि वो भोग हम बाद में स्वयं प्रसादी रूप में खाते हैं, इसलिए हम भोग लगा देते हैं। ठीक है। तो वैसे तो नहीं लगाना चाहिए। ठीक है जी। अब आ जाते हैं कंवर कृष्णा 20 पे। राधा दी मेरा माता रानी की मूर्ति की साड़ी पहनाना। अरे भाई, इन्होंने पिछली बार पूछा था। देखिए, आपने मंदिर में मूर्ति को साड़ी पहनाना है तो पंडित जी से हेल्प ले लीजिए, वो आपकी 28 इंच जो आपकी माता रानी है उनको साड़ी पहनवा देंगे। मैंने पिछली बार तो पूरा डिटेल से बताया था कि कैसे पहनानी है। आप मेरी पहले की वीडियो देख लो, वैसी ऑलरेडी इतनी वीडियो लंबी हो जाती है। ठीक है जी। शाम के दीवानी हरिदास जी का संप्रदाय से दीक्षा कैसे ले? जी इस बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है, आप वृंदावन जाइए, वहां पे आपको जरूर से पता चलेगा। ठीक है जी। बजरंग दल राधे राधे दीदी, लोग कहते हैं कि लड्डू गोपाल को एकादशी करानी चाहिए, क्या यह सही है या नहीं? देखिए, अगर आप स्वयं से करते हैं तो आपको जरूर करानी ही चाहिए, क्योंकि एकादशी माता होती है, एकादशी मैया होती है, तो भगवान भी चाहेंगे कि उनका व्रत वो भी करें। और देखिए, एक भक्त के भाव होते हैं, जब मैंने व्रत करा तो मेरा कन्हैया भी व्रत करे, जो हम खा रहे हैं जो हम बना रहे हैं वो हम भगवान जी को भोग लगाए। तो अगर आप व्रत करते हैं तो जरूर से करानी चाहिए। ठीक है। नहीं करते तो जैसे आप कर रहे हैं नॉर्मल जैसे सेवा कर रहे हैं वैसे भी कर सकते हैं। भगवान एक अनुशासन जरूर बोलते हैं, एक आपका नियम पालन होना चाहिए, लेकिन भगवान ये नहीं कहते इतना भी मत बंधो कि तुम सिर्फ मुझे उस टाइम पे याद करो कि जिस टाइम मतलब कि अब ये हो रहा है ऐसे डर डर के नहीं। भगवान कहते तुम मुझे प्यार से, मतलब मुझे एक होता है भाव से मुझे याद करो और ये करो, तब मैं ज्यादा तुम्हारी सेवा कबूल करूंगा। ठीक है। तो ज्यादा बंधनों में बंधना भी ठीक नहीं रहता। मन से सच्चे मन आराम से दिल मतलब शांत करके पूजा करो, सब कबूल होती है सब। और जो थोड़े बहुत क्वेश्चन रह गए हैं वो कल मैं पार्ट डाल दूंगी, सेकंड पार्ट।